नमस्कार दोस्तों, मैं कैसे आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आंसू ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले गांधी युग से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करेंगे जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। आज हम लोग 25 प्रश्न करते हैं जो गांधी युग से संबंधित है। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो गांधी जी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे मात्र एक बार बने थे 1924 ईस्वी में। ठीक है, इसे याद रखें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में B.R. अम्बेडकर जी शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन मेरा डी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किसने किया था, सीमा का निर्धारण जो किया गया था वह सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन मेरा बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना किया गया था वो S.N. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या नाम था? मतलब उसका पत्रिका का क्या नाम था? ठीक है, तो ऑप्शन इसमें जो है वो आपका बी है। उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो गांधी जी है और दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किए थे पत्रिका। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? यह जो समझौता हुआ था वो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ था। ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? यह घोषणा किया गया था सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की घोषणा किया गया था। आजाद हिंद सरकार के जो नेतृत्वकर्ता थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, आदेश रखें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। ऑप्शन मेरा बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता जो किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से किया गया। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता किए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन हुआ था वह हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था तो यह नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? करो और मरो का मंत्र दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन मेरा डी है। किस आंदोलन में दिए थे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। ये बार बार पूछ लिया जाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसे याद रखें कि करो या मरो का नारा किसने दिया? डू एंड डाई का नारा दिए थे वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, और निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? तो किनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी? तो इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन मेरा डी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? साइमन कमीशन का बहिष्कार भारत से क्यों किया गया था? क्या रीजन था? तो इसमें जो थे वो सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन मेरा जो है वो बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? मतलब निम्न में से किस आंदोलन में जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? वह आंदोलन था बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में लड़ा था। इसमें यह किसान आंदोलन था जिसमें यह भूमिका निभाए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निठुर बर्बादी बताया था? यह कहने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को पता है 1913 ईस्वी में ही नोबेल प्राइज दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निठुर बर्बादी बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा डी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? आलेख इसका बनाया था? इसका आलेख महात्मा गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन मेरा बी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो यह जो नगर था वो अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? यह अध्यक्ष जो बने थे उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? यह सुझाव देने वाले महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। ऑप्शन मेरा सी सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? यह त्रिपुरी जो है वह जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में स्थित है। 1939 में जो अध्यक्ष चुना गया था इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई, लेकिन किसी कारण से हट गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी है और दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे थे 1915 ईस्वी को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वह भारत आए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन मेरा ए सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया गया है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह जो कहने वाले व्यक्ति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब गांधी जी की मृत्यु हो गई तो कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है, तो यह ऑप्शन जो है वो डी सही होगा। ये बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया गया। तो आज हमने 25 टॉप एमसीक्यू प्रश्न किया जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है गांधी युग से। तो यह गांधी युग का भाग 3 था। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय तक मिल जाए। अगर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वीडियो का लाभ उन तक भी पहुंच सके।